ओके जी, कंटिन्यू करें। तो एक्चुअली वहाँ इन्वर्टर ना, आज सब यहाँ बारिश बहुत हो रही है, तो इस चक्कर में वो चार्ज नहीं था इन्वर्टर, तो फिर लाइट भी नहीं थी, तो इस पे लेना पड़ेगा आज। तो हम लोग कहाँ पे थे लास्ट क्लास में? देखो ये जैम 2025 की वेबसाइट है, तो बस अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे ना। तो इसमें हम लोग ये वाला पार्ट अभी कवर कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, ये वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना। सो ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो कल मैंने क्या बताया था कि जैसे x कोई रैंडम वेरिएबल है ना, विथ गिवन, ये थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ से बोल रहा हूँ कि x इज रैंडम वेरिएबल विथ गिवन पीएमएफ या पीडीएफ, है ना, दो चीज है। सो जैसे x अगर रैंडम वेरिएबल, चलो मान लो डिस्क्रीट है, गिवन पीएमएफ है, पहला केस ये बताया था, एंड y बराबर अगर gx है, ठीक है, तो इसमें क्या था कि ऑब्वियसली ये जो y बराबर gx है ये डिस्क्रीट ही होगा, सो दिस विल बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और दूसरा क्या है, दूसरा केस हमने देखा था कि x रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ डिस्क्रीट है, मैं बोल रहा हूँ x जो पहला था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है with given PMF, और दूसरा है x is a continuous random variable with given PDF, ठीक है, या CDF जो भी दिया होगा, एंड y बराबर gx है, तो उस केस में जो y बराबर gx होगा, है ना, y इज इक्वल टू जो gx है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, या मिक्स्ड भी हो सकता है, ठीक। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो रेंज और प्रॉपर्टीज के थ्रू डिसाइड होगा कि क्या है। अब जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट कैसे करते हैं, उसमें एक्स का सपोर्ट लिख लो, फिर वाई का करस्पॉन्डिंग सपोर्ट लिख के आप पीएमएफ निकाल लो, यही था। फिर कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट की जब बात कर रहे थे, तो कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ गिवन होगा, सपोर्ट उसका कोई इंटरवल होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा, तो उसके पहले वाई का सपोर्ट निकाल लो, फिर दिख जाएगा काउंटेबल आ रहा है अनकाउंटेबल, अगर काउंटेबल आ गया तो डिस्क्रीट ही होगा, तो अगर काउंटेबल आया वाई का सपोर्ट तो उसके पीएमएफ निकाल लो। फिर कल हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस, कि अगर वाई का सपोर्ट अनकाउंटेबल है और किसी भी पॉइंट पे मास नहीं है, तो उस केस में वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसके लिए दो तरीका बताए थे मैंने, एक सीडीएफ अप्रोच था, ठीक है ना, तो x इज कॉन्टिन्यूअस एंड y बराबर gx इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें दो अप्रोच था, है ना, एक मेथड था कि सीडीएफ अप्रोच, तुम सीडीएफ निकालो वाई का, तुम सीडीएफ अप्रोच था, सीडीएफ ऑफ वाई से जा सकते हो। दूसरा अप्रोच हमारे पास क्या था, जो दूसरा अप्रोच, जैकोबियन अप्रोच, हाँ जैकोबियन वाला, वन वेरिएबल का जैकोबियन मेथड, ठीक है ना। सो जैकोबियन मेथड था वन वेरिएबल केस में। सो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी हम लोग एक बार ये वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आए या बाहर के हैं, या आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस रह जाएंगे, जो आपसे नहीं होगा तो उसके थ्रू डिस्कशन हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे मान लो बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें क्या होता है क्वेश्चंस वैसा आता है तो वो अप्रोच लगाना पड़ता है, तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो जब मैं डाउट बता रहा हूँ तो उस टाइम आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, कई बार ऐसा भी होगा, है ना। तो ठीक है, अभी मैं थोड़ा डिस्क्रीट टू मिक्स की तरफ चलता हूँ, कि मान लो ऐसा है कि लेट एक्स बी, नहीं डिस्क्रीट टू मिक्स नहीं, कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स्ड, सो एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना, विथ गिवन पीएमएफ या पीडीएफ, सॉरी विथ गिवन पीडीएफ या सीडीएफ, सो विथ गिवन पीडीएफ होगा, पीडीएफ या डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, एंड
y इज इक्वल टू जी एक्स है आपके पास, ठीक है। अब ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है ना, क्वेश्चन ये है। तो मिक्स डिसाइड करने का यहाँ पे तरीका ये होगा, पहली चीज तो इसका सपोर्ट अनकाउंटेबल होगा। फर्स्ट थिंग क्या होगा कि इसका सपोर्ट जो होगा, सपोर्ट ऑफ वाई इज अनकाउंटेबल सेट, ये अनकाउंटेबल सेट आएगा। दूसरी चीज क्या होगी कि कोई ना कोई इंटरवल में सीटीएफ जो ग्राफ ड्रॉ करेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, और हाँ एटलीस्ट वन इंटरवल पे। हाँ वो तो होगा ही, उसके साथ ये तो इसमें ही आ गया। और तो वो तो अनकाउंटेबल सेट होगा, इसलिए ऐसा होगा ही। अगर अनकाउंटेबल सपोर्ट है तो वैसा होगा ही। और क्या था, डिस्क्रीट की प्रॉपर्टीज में कौन सी वाली होगी? एक तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना हाँ पड़ेगा। कोई ऐसा, हाँ कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी या सीडीएफ में जंप आएगा, है ना। तो हम लोग ऐसे लिखे थे, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट कि कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे आपके पास ये नॉन जीरो आएगी, एक ऐसा रियल नंबर जरूर मिलेगा। यहाँ पे कैसे कर रहे थे, ये कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा था कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी ना। इसमें ये था कि प्रोबेबिलिटी वाई इज, अच्छा यहाँ मैं एक्स नहीं वाई लिखता हूँ क्योंकि हम वाई के लिए बात कर रहे थे ना। सो देयर एग्जिस्ट y, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, नॉट x है ना, क्योंकि मुझे y को मिक्स्ड बोलना है, तो y के लिए बात कर रहे हैं। x तो कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर y है तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y हमेशा जीरो होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, यही है। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स वाला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट भी डिस्कस किया था। अभी इसको वैसे अगर ब्रीफली मैं सारे बता दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके थ्रू आपको समझ आएगा कि कैसे पता चलेगा ये डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट है या डिस्क्रीट टू कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स्ड है। तो क्वेश्चन देख के समझ आएगा वैसे डायरेक्टली, है ना, क्वेश्चन कैसा है उस पर। तो ये मिक्स होगा, इससे पता चल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, या सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ समझने के लिए कि मान लो ऐसा है, आपको दे देगा लेट, चलो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं तुम्हें एक अप्रोच बताता हूँ। हालांकि अप्रोच यही है कि पहले तो रेंज निकालोगे ना, वाई का सपोर्ट से एक्स का सपोर्ट, फिर आपको दिखेगा कहीं ना कहीं पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आएगी। जैसे मैं लिख रहा था कल कि, चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ गिवन पीडीएफ, अभी के लिए मान लो चलो यूनिफॉर्म ले लेता हूँ, 0 to x <1, या कुछ दूसरा लेना चाहो तो ठीक है, मान लो ऐसा है। अब यहाँ पे क्या होगा, एंड आपको y इस तरह से कुछ डिफाइन कर दिया, मान लो कि y की वैल्यू 0 होगी अगर x की वैल्यू 0 से 1/2 है, और y की वैल्यू x ही है जब x 1/2 से 1 में है। मान लो इक्वलिटी यहाँ लगा दिया मैंने। तो ये भी क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि y 0 है जब x 0 से हाफ में है, और y बराबर x ही है जब x हाफ से 1 में है। इस तरह से डिफाइन कर दिया y को। अब आपसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि बताओ भाई y क्या है, डिस्क्रीट है, क्वांटिटी वगैरह, चार ऑप्शन बना दूं। तो मेनली मुझे पूछना ही चाह रहा हूँ ना, तो पहला बात आपको ये चेक करना होगा कि चेक इफ y इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। दूसरा, हालांकि वेरीफाई करना होगा, दूसरा ये है कि बताओ भाई CDF निकालो y का क्या होगा, CDF ऑफ y क्या है। इसमें पीडीएफ नहीं होगा फुल्ली, क्योंकि पीडीएफ तब होता है जब ये कॉन्टिन्यूअस होता, पीएमएफ तब होगा वाई के पास जब ये डिस्क्रीट होता। लेकिन ये मिक्स्ड आएगा, तो इसमें है ना पार्शियल पीडीएफ पार्ट भी होगा, पार्शियल पीएम, मतलब पॉइंट पे भी मास होगा और इंटरवल पे भी उसका होगा, मतलब मिक्स रैंडम वेरिएबल है ये। तो देखो इसका ट्राई करते हैं हम लोग, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो x का सपोर्ट है 0 से 1, तो आप लोगों से पूछो बताइए y का सपोर्ट क्या है ना, या 0 अदरवाइज है, या ना कुछ नहीं लिखा तो 0 अदरवाइज, y का सपोर्ट क्या होगा यहाँ पे। 1/2 से 1 तक ओपन इंटरवल। हाँ लेकिन एक पॉइंट जीरो भी तो है ना, तो y जीरो भी जीरो तो, से लेके वन तक। नहीं 0 से पूरा 1 नहीं होगा, पूरा 1 होगा 0 से 1 y की वैल्यू।
ओहो सॉरी, जीरो ओपन इंटरवल 0 to half closed यूनियन half open to सर 1/2 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल रहेंगे और यूनियन 0 पॉइंट कर देंगे। हाँ राइट राइट, है ना। तो यहाँ से जो आपके आएंगे, सो 1/2 से 1 में आपका ये है और एक 0 भी है, ये y का सपोर्ट है। तो दिस इज सपोर्ट ऑफ y। तो ये है ना, यहाँ पे रेंज ऑफ y कह लो, सपोर्ट ऑफ y कह लो, ये है। सर 0 क्यों आई इसमें सपोर्ट में? जी देखिए, y की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं? हाँ हो सकती है। हाँ, कब 0 हो सकती है y की वैल्यू? सर जब x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में हो है तो। ना, तो इसलिए 0 पॉसिबल है ना y की वैल्यू, तो हाँ। इसीलिए y के सपोर्ट में 0 भी आया। अच्छा। ये पीडीएफ नहीं है, ध्यान दिए, y लिखा है मैंने, ये कोई पीडीएफ वीडीएफ नहीं है। y को हम एज ए gx लिख रहे हैं, यहाँ जो लिखा है y इज इक्वल टू gx है, तो ये जो gx है वो ये है, ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं हम लोग। सो y इज इक्वल टू gx है। अब मुझे इस y का पीडीएफ निकालना है या cdf निकालना है अभी, है ना। पीडीएफ पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं देखो, अब मैं आपसे अगर पूछ लूँ इसी क्वेश्चन में, देखिए, तो जैसे आप लोगों से मैं पूछूं कि बताओ भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कैपिटल Y 0 होगा, ये जैसे निकालना है मुझे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 0 होने का, से हाफ में होगा, सो x 0 या से हाफ में। जी x आपका 0 से हाफ में होगा, और x अगर 0 से हाफ में है, इक्वलिटी लगा लो। अब आपको x का पीडीएफ पता है, तो हम लोग 0 से हाफ की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देते हैं जिस इंटरवल प्रोबेबिलिटी निकालना उस पे, तो 0 से हाफ में, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये हाफ आंसर आ गया। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता y, तो किसी भी रियल नंबर में प्रोबेबिलिटी 0 आना चाहिए था, ये डेफिनेशन था ना, हमने ये लिखा हुआ है कि x इज continuous random variable if and only if probability x is equal to x is 0, या y is continuous random variable if y is equal to small y is 0 for all small y belongs to R, यही है, तो ऐसा हो जाएगा। सो तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि y, तो इसका मतलब है कि y कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा, ठीक। तो डिस्क्रीट होगा क्या? तो डिस्क्रीट भी नहीं होगा, क्यों? अगर डिस्क्रीट होता तो सपोर्ट काउंटेबल सेट आना चाहिए था, लेकिन सपोर्ट तो इसका अनकाउंटेबल सेट है, 0 से हाफ से 1 का पूरा इंटरवल है y के सपोर्ट में, तो इसका मतलब है कि अनकाउंटेबल सेट है। तो अनकाउंटेबल सेट है तो डिस्क्रीट भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्रीट में होता है कि एक्स इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ रेंज इज काउंटेबल, है ना। अगर इसी में लिखूं मैं कि y इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ जो रेंज ऑफ y होगा या सपोर्ट ऑफ y होगा इज काउंटेबल सेट, इज काउंटेबल सेट, तो ये आपका काउंटेबल सेट होगा। तो ये y जो है यहाँ पे ना तो डिस्क्रीट है ना कॉन्टिन्यूअस है, उसकी वजह ये है कि, है ना, हर रियल नंबर में प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए थी, तो एक पे नॉन जीरो आ गया, तो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। डिस्क्रीट होता है, रेंज काउंटेबल सेट होता है, ये इंटरवल हमेशा अनकाउंटेबल होता है, तो इसीलिए मिक्स्ड है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो हमने ये देखा कि जो रेंज है यहाँ पे y का या सपोर्ट है y का, वो हमने लिखा है हाफ टू 1 यूनियन 0, सो मीन्स विच इज अनकाउंटेबल, है ना, विच इज अनकाउंटेबल सेट। तो ये अनकाउंटेबल सेट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि देयरफॉर जो y हमारा है, y बराबर जो उसने डिफाइन किया हुआ है, सो y इज, जो y है वो मिक्स रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, ठीक। ये मैंने अभी तक यहाँ पे आपको ये बताया कि y मेरा मिक्स रैंडम वेरिएबल है जो हमने लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन है कैसे निकालेंगे इसका CDF। तो मेनली जब भी मिक्स रैंडम वेरिएबल होगा आपसे CDF ही पूछेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि PDF जो है वो कॉन्टिन्यूअस के पास होता है, PMF डिस्क्रीट के पास होता है, CDF डिस्क्रीट का भी लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस का भी, मिक्स्ड का भी। तो मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे, मतलब ऑलमोस्ट ऑल केसेस में आपसे CDF ही पूछेगा अगर y का होगा तो।
उसके थ्रू ही बाकी चीज़ डिसाइड करेंगे। और अगर पीडीएफ पीएमएफ निकालना चाहेंगे तो भी आएगा, तो पार्शियली आएगा, टोटल सम ना तो 1 आएगा या टोटल इंटीग्रेशन भी 1 नहीं आएगा, दोनों मिल के 1 होंगे। ठीक है, सो अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे कि हाउ टू फाइंड CDF ऑफ y। तो यहाँ भी CDF अप्रोच लगाना है, तो कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स्ड में जाएंगे तो यहाँ भी आपको CDF अप्रोच ही यूज करने हैं। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो मैं y का CDF निकालता हूँ, देखो ध्यान से। सो y का अगर मैं CDF निकालूंगा तो अभी आपने सपोर्ट देखा है क्या है, तो यहाँ पे होगा क्या, जब आप CDF लगाओगे y का तो क्या होगा CDF ऑफ y। सो मुझे चाहिए CDF ऑफ y, तो इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू, सॉरी हमें तो CDF चाहिए, तो CDF है CDF ऑफ कैपिटल Y एट स्मॉल y, तो यहाँ तो मैंने 0 लिख दिया है ना उस पर। तो ठीक है, तो हाँ 0 पे वैल्यू आएगी ना, तो 0 होगी जब x लेस देन 0 होगी, और x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/2 पे क्या होगी, x नहीं y ना, y की बात कर रहे हैं, y, फिर y मोर देन इक्वल टू हाफ लेस देन 1 को भी, और सपोर्ट तो 1 पे खत्म हो जा रहा है। तो आपको याद है ना CDF राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसीलिए हम लोग, तो हमें ये वाली क्वांटिटी ढूंढनी है। सोचो, तो हमें ढूंढना है यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे। ये CDF लिखने का स्टैंडर्ड वे है, ठीक है, क्योंकि y हमने जो लिखा था y बिलोंग्स टू 1/2 से 1 यूनियन 0, यही था। लेकिन CDF को राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना होता है, इसलिए इक्वलिटी यहीं पे लगानी होगी आपको, क्योंकि CDF हमेशा राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, डेफिनेशन है या थ्योरम है उसका। तो हमें अब ये ढूंढना है व्हाट इज दिस नंबर, व्हाट इज दिस नंबर, ये ढूंढना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो 2 केसेस में सॉल्व करेंगे अभी हम। तो एक बार मान लो कि स्मॉल y इस 0 से हाफ में है, हम लोग मान लिया कि स्मॉल y तब क्या होगा, एक बार हाफ से 1 में है तब क्या होगा, ये निकालना है मुझे। तो यहाँ क्या लिखूंगा, तो इससे CDF आ जाएगा y का। फिर मैं एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, इस पे जैम 2022 में क्वेश्चन आया है इसी पे, तो मैं भी सॉल्व करूंगा वो। चलो तो हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एक केस है, सपोज पहला केस ये है कि लेट जो स्मॉल y में ले रहा हूँ वो 0 से 1 के बीच ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं 0 से हाफ ना, हाफ के बीच ले रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए, y का CDF। तो डेफिनेशन क्या है CDF का, कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। अब देखो आप, तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, एक मिनट। सो अब y की जो वैल्यू थी यहाँ पे, है ना, तो आप यहाँ कैपिटल X लिख लो, बेटर है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल X लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, अब देखो y 0 है जब इस ऐसा होगा x, y x है जब ऐसा होगा। तो ये समझ लो जो x का रेंज था ना, x का जो सपोर्ट था, उसका यहाँ पे पार्टीशन हो गया, 2 पार्ट में, 2 डिसजॉइंट पार्ट में ब्रेक हो गया ना ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। सो आपको थोड़ा सा मैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी याद दिलाता हूँ। सो इसको लिखने से पहले हमें देखना होगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सबको याद है। सो जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी था वो ये है कि सिंपली थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो क्या कह रहा था ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कोई इवेंट ए लिखता था ना मैं, कैपिटल ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू ए गिवन EI, यही था, जहां I की वैल्यू 1 से n तक। इसी को अगर ओरिजिनली देखोगे तो आपको पता होगा ए गिवन बी का फॉर्मूला पता है ना, अगर ए गिवन बी का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो ए गिवन बी वाला फॉर्मूला। सो ए गिवन बी लगाओगे तो आएगा आपका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा EI तो कट जाएगा ना, तो यही चीज आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI या AI इंटरसेक्शन ए, अब मर्जी आपकी, EI I फ्रॉम 1 to n, ये भी लिख सकते हो ना, सेम है दोनों, आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों सेम ही है। इसी में मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा लो, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए गिवन ई आई, ठीक है, 1 to n, ऐसा हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? ये थ्योरम टोटल पहले बता चुका हूं मैं, इसमें रिवाइज करा दो, यही यूज करूंगा अभी मैं, ठीक है। तो मेरा ए इवेंट ये है, ये जो थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, दिस इज इवेंट ए। तो आप सोच रहे होंगे ई आई क्या होगा, तो E1 हम लेंगे जब x 0 से हाफ में है, E2 लेंगे जब x हाफ से 1 में है। अब इक्वल कहाँ लगा सकता, आपकी मर्जी, मैंने वहां लगाए थे, तो ऐसा ले लीजिए, ये था ना मेरे पास। अब देखो, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। तो मेरा ए इवेंट ये है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो इवेंट ए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, दैट ए इवेंट इज कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू वाई। ये इवेंट ए है मेरा थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग, ये वाला नोटेशन के साथ में आगे थ्योरम लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, और मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा इंटरसेक्शन वाला जो है। तो वो क्या होगा, तो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, ये एक इवेंट है, इंटरसेक्शन E1, तो E1 है x बिटवीन 0 एंड हाफ, प्लस a है y लेस देन इक्वल टू y, इंटरसेक्शन x होगा हाफ टू 1, ठीक है। देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। यहाँ पे दो ही पार्टीशन है ना, E1 E2, जस्ट दो पार्टीशन है, दो टर्म लिखा मैंने बस, ओनली 2 टर्म्स, ओके। इसको आप चलिए ओपन करते हैं आगे। अब देखो, जब x 0 से हाफ में था तो y की वैल्यू क्या थी आपकी, स्मॉल y की, सॉरी स्मॉल y, कैपिटल y की, क्योंकि स्मॉल y तो हमने कोई फिक्स नंबर लिया हुआ है जो कि 0 से 1/2 में होगा। व्हाट इज द कैपिटल y जब x 0 से हाफ में है, इंटरसेक्शन लिया ना मैंने, तो 0 उस 0 उस वाले केस में कैपिटल Y 0 था ना, देखो यहाँ कैपिटल Y उस केस में 0 था, है ना, एक केस में 0, एक में x है, तो 0 रख दीजिए। तो यहाँ से जब आप 0 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल 0 लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, ठीक है, क्योंकि y 0 हो गया ना, इंटरसेक्शन, तो ये एक इवेंट है। देखो अभी इसको मैं सॉल्व, एक्चुअली क्या होता है ना, समहाउ मुझे y को x के टर्म में लाना है, क्यों, क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है मुझे, इसीलिए। तो इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, एक तो ये आया इंटरसेक्शन, यहाँ से आ जाएगा 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/2, प्लस, अब देखो जब x हाफ और 1 के बीच था तो कैपिटल Y किसके इक्वल था, x का, तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू Y, ये बन गया इंटरसेक्शन हाफ लेस देन x लेस देन 1। अब आपको ये सॉल्व करने हैं, तो इक्वल टू क्या आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो यहां हमने कौन सा वाला केस लेके अभी चला है, जब y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन हाफ है, ये वाला केस लेके चला है। तो क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये जो हमने y कंसीडर किया स्मॉल y अलग है, कैपिटल Y अलग है, ठीक है ना। तो हमने ये वाला केस में सॉल्व कर रहा हूं जब मेरा y 0 से हाफ में है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछ रहा हूं आप लोगों से। ट्रू ट्रू सर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट इंटरसेक्शन एनी स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल लॉजिक्स आप लोगों को आता है, ट्रू स्टेटमेंट इंटरसेक्शन एनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लिख दूं मैं, ये मैथमेटिकल लॉजिक का एक कॉन्सेप्ट है, ट्रू स्टेटमेंट इंटरसेक्शन सम स्टेटमेंट, मान लो एस, तो क्या आता है, किसी को आइडिया है एक्चुअल, ट्रू ही आता है। नहीं, उसका ये ट्रू स्टेटमेंट इज समहाउ इक्विवेलेंट टू, हाँ एस आएगा। सो ट्रू स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअली यहाँ ओमेगा समझ लो। सो ये इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो एस आएगा, ये मैथमेटिकल लॉजिक में एक कॉन्सेप्ट है, ट्रू स्टेटमेंट इंटरसेक्शन सम स्टेटमेंट, तो जो आएगा एस आएगा। तो इस पे कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वो, जैसे एफ फॉल्स इंटरसेक्शन सम स्टेटमेंट, तो यहाँ एम्प्टी सेट आता है, ये तो ये गलत हो गया ना, फॉल्स आएगा, समझ लो। तो ये थोड़े से मैथमेटिकल लॉजिक के कॉन्सेप्ट है। तो कहने का यहाँ मेरा मतलब ये है कि तो फॉल्स इज लाइक एम्प्टी सेट, ये समझ लो। फॉल्स अगर मैं ये दिख रहा हूँ ना, एम्प्टी क्यों आया, तो मैं बोल रहा हूँ अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट के साथ तुम कोई स्टेटमेंट एस लगा दो, एस कोई स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट इज लाइक एम्प्टी सेट, गलत है ना, इंटरसेक्शन एस, तो फाइनली फाई आएगा।
सो यहाँ कहने का मतलब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। अब कैसे आएगा? तो हमने जो केस लिया y 0 से हाफ में ले रखा है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब तो ट्रू है तो ये वाला बस आ जाएगा। तो पहला टर्म जो है वो सिंपली आएगा x बिटवीन 0 एंड हाफ प्लस, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जो वैल्यू है ये x लेस देन इक्वल टू y है और यहाँ पे x हाफ से 1 में है और आपका y एक फिक्स नंबर है 0 से हाफ के बीच, स्मॉल y। तो बताओ इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा? अब यहाँ ट्रू फॉल्स वाला चक्कर नहीं है क्योंकि ये कभी ट्रू कभी फॉल्स होगा ना, तो मतलब यहाँ पे अब इंटरसेक्शन लगाने हैं आपको। फाई नहीं फाई नहीं आएगा। ये x 0 से 1 y क्या, अच्छा इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ समझ आएगा। देखिए नंबर लाइन पे समझिए। सो हमने यहाँ 0 है, यहाँ मेरा मैं चेक कर लेता हूँ, हाफ 5 ही आ सकता है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो 0 हाफ 1, तो यहाँ y हमने फिक्स क्या कर रखा है? 0 से हाफ के बीच। y कोई फिक्स नंबर है 0 से हाफ के बीच, सो y कोई फिक्स नंबर होगा, मान लो अभी के लिए यहाँ पे है y, ठीक। और तो एक कह रहा है कि x इस बीच में है और एक कह रहा है x इस y से कम है, तो इंटरसेक्शन क्या है? हाँ अब बता दो। ओके सही कह रहे थे आप ना? फाई आएगा। हाँ ठीक है ना, क्योंकि एक कह रहा है y से कम है और y यहाँ 0 से हाफ में, सो y यहाँ हाफ अलाउड नहीं है, और यहाँ कह रहा है x हाफ से 1 में है, ठीक है ना। ये कह रहा है x y से कम है, y क्या है? 0 से हाफ के बीच का कोई एक फिक्स नंबर है, 1/4 टाइप का मान लो, तो 1/4 एंड दिस, सही बताया था आपने, है ना। तो ये फाई आ गया, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ गया। तो उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन पोर्शन मिलने चाहिए ना। तो x कह रहा है 0 y के बीच है, ये कह रहा है हाफ 1 के बीच है, उन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है क्योंकि y मेरा 0 से हाफ के बीच का नंबर है, इसीलिए तो ये एम्प्टी सेट हो गया। अब आप ये प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो अब बताइए ये किसके इक्वल आ गया? तो 0 से हाफ के बीच की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? पीडीएफ x का मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखिए x का पीडीएफ मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, ये पीडीएफ यूज कर लेते हैं। ओके जी, सो अब मैं पीडीएफ यूज करूंगा तो ये हो गया 0 से हाफ इंटीग्रेट हो जाएगा पीडीएफ dx और ये 0 हो गया, तो फाइनली आंसर हाफ आ गया। तो जो मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि y जब 0 से हाफ में है तो क्या होगा, तो यहाँ मुझे ये फिल करना है टेबल, तो यहाँ आया 1/2। अब मुझे ये जानना है कि यहाँ क्या आएगा, व्हाट इज हेयर, जब y मेरा हाफ से 1 में है, तो बताओ मैं क्या फील करूं। तो अब वो ढूंढना है हमें कि व्हाट इज दिस, ठीक। तो उसके लिए अब दूसरा केस सॉल्व करते हैं, फिर से सेम करेंगे हम। सो ये पहला केस था जब मैंने माना कि स्मॉल y 0 से हाफ में है, और 0 से हाफ किया क्यों था? सपोर्ट की वजह से। इसका y का जो सपोर्ट क्या आया था कि हाफ टू 1 और 0 भी सपोर्ट में था ना, इसलिए हमने वैसे ब्रेक किया। तो अभी के लिए देखिए आगे। सो अब मैं दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि हम मान रहे हैं कि जो स्मॉल y एक फिक्स नंबर है जो कि हाफ से 1 के बीच का फिक्स नंबर है, तो फिर से मुझे कैलकुलेट करना है y का CDF ही। सो इसका मतलब है कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। फिर से मुझे यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, ये हमारा इवेंट A है। इंटरसेक्शन E1 था, x का जो पार्टीशन हुआ था वो E1 है, प्लस प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y इंटरसेक्शन E2 है हाफ से 1 में। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे सो y लेस देन इक्वल टू y और x 0 से हाफ। अब बताओ x जब 0 से हाफ में था, कैपिटल Y किसके इक्वल था? 0 था ना, 0 0 जब x 0 से हाफ में था, तो है ना। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, ये इवेंट बना एक, और अभी है x बिटवीन 0 एंड हाफ, ठीक, प्लस प्लस। अब जब x हाफ से 1 में था तो y कैपिटल x के इक्वल था, कैपिटल Y की बात करना। देखो हम जब y का CDF निकाल रहे हैं तो y तो x के टर्म में है ना, तो मुझे x में लाना है एक्चुअली, इसलिए मैं कैपिटल Y को हटा रहा हूं और कैपिटल X लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि x का जो PDF दिया है उसको हम यूज कर सके। तो आगे आएगा प्रोबेबिलिटी, ये आ गया कैपिटल X लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन हाफ एंड 1। अब आप ध्यान से देखिए, अब बताइए फिर से वही लॉजिक। अच्छा यहाँ पे हाफ मैंने एक y लिया था हाफ से 1 में, और ये कह रहा है y आपका स्मॉल y 0 से ज्यादा है या इक्वल है, सही बात है, ट्रू है ना, ये तो फिर से ट्रू स्टेटमेंट है ये, और ये 0 से हाफ हो गया।
तो इनडायरेक्टली पहले टर्म में इंटरसेक्शन फिर से वही आएगा 0 से हाफ। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये कोई इंटरफेरेंस नहीं डालेगा एक्चुअली, तो ये कोई पार्ट इसमें रिमूव नहीं करेगा। प्लस दूसरे वाले में क्या है, अब ये कह रहा है x आपका हाफ से 1 में है और ये कह रहा है x y से छोटी है या इक्वल है, लेकिन y क्या है आपका, तो फिर से आप ये बनाओ कि जैसे 0 बीच में 1/2 बीच में 1, इसी हाफ और 1 के बीच आपने स्मॉल y फिक्स करना है। तो यहाँ आप अभी मान लो यहाँ स्मॉल y है, तो एक कह रहा है कि कैपिटल x y से छोटी है, एक कह रहा है कैपिटल x y से छोटी है, मतलब यहाँ तक मान लो ये कैपिटल x है, और एक कह रहा है x की वैल्यू हाफ से 1 में है, एक कह रहा है x की वैल्यू हाफ से 1 में है। तो बताइए इंटरसेक्शन क्या है, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है हाफ से लेके वाई कैपिटल स्मॉल वाई के बीच में ना। था। सो इंटरसेक्शन पार्ट यही है ना, हाफ से y वाला, यस। सो ये हाफ से लेके y तक है, ठीक है, ये स्मॉल y फिक्स किया हुआ है हमने। चेक कीजिए इंटरसेक्शन, पिछले वाले से निकाले तो वैसे ही। सो बस इंटरसेक्शन देखना, ये कह रहा है y छोटी है, कैपिटल x छोटी है स्मॉल y से, एक कह रहा है कैपिटल x हाफ और 1 में है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट यही है ना, इतना ही पार्ट तो कॉमन है दोनों साइड में। तो ये हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, तो 0 से हाफ में पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दीजिए, हाफ से y में पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दीजिए, पीडीएफ वैल्यू 1 थी, तो यहाँ से आपका आ गया हाफ प्लस यहाँ से आ गया y माइनस हाफ, तो ये कितना आ गया पूरा मिलकर y आ गया। तो देखिए ये जो मैं ढूंढ रहा था सेकंड केस में क्या लिखूं, ये y आ गया। किसी को डाउट है तो पूछिए, देख लो एक बार। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा ना, प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं है। तो जो मुझे चाहिए था ये हमारा फाइनल आंसर है, तो यहाँ y आ गया। मुझे यहाँ क्या रखूं, तो अब आंसर इज y। सो दिस इज द CDF ऑफ y। ये फाइनली हमने y का CDF निकाल लिया, यही मुझे चाहिए था। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एक्चुअली। सो ये क्वेश्चन था ना एक्चुअल कि x रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF दे रखा है, x यूनिफॉर्म 0 1 है एक्चुअली, और कैपिटल Y जो है 0 है जब x कैपिटल X 0 से हाफ में है, कैपिटल Y कैपिटल X के इक्वल है जब x हाफ से 1 में है। तो क्वेश्चन था बताओ y CDF मिक्स्ड है क्या, तो यस, CDF ऑफ y क्या होगा, तुमने ये निकाला। और आप सोचते हो चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो पार्शियल PMF आएगा, पार्शियल PDF आएगा, और एक पॉइंट पे मास भी हमने यहाँ चेक किया कि y बराबर 0 पे मास भी है इसके पास, ठीक है ना। सो हाफ इधर है हाफ उसमें होगा। अगर मैं इस CDF का ग्राफ बना के दिखाऊं आपको तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए इसी CDF का मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो हमारा CDF आया क्या y का, मैं यहाँ बोलता हूँ। सो जो y का CDF निकल के आया है इस क्वेश्चन में, वो आया 0 व्हेन y लेस देन 0, half when y more than equal to 0 less than 1/2, small y when y is between 1/2 and 1, and 1 when y more than equal to 1। ठीक, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा देखिए, तो 0 से पहले तो 0 है, ठीक, सो x माइनस है y माइनस है, ये किसका ग्राफ बना रहा हूँ, y वर्सेस CDF ऑफ y बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया ओपन है यहाँ पे, फिर हाफ से 1 में हाफ है, अच्छा हाफ तक ना, ये 1/2 है। सो ये ग्राफ इसका यहाँ क्लोज है, ठीक है, दिस इज द क्लोज्ड वन, इसको क्लोज सेट किया, यहाँ ओपन है। फिर हाफ से 1 में, तो ये फंक्शन हाफ पे कॉन्टिन्यूस है क्या, तो ये हाफ के राइट हैंड में वही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, और ये जैसे ये नंबर 1/2 है, ये नंबर 1 है, तो इसको तो फिल कर देगा क्योंकि क्लोज हो गया, और आगे यही 1 कंटिन्यू हो गया। तो जंप कहाँ पे है, जस्ट जंप 0 पे है ना, 0 पे जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये आपका ग्राफ आ गया CDF ऑफ y का, इस तरह से। ठीक है, देखो तो आपको कैसे दिख रहा है, मिक्स्ड है क्योंकि जंप है इसमें, और तो डिस्क्रीट है इस पार्ट पे, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कॉन्टिन्यूस है इस पार्ट पे हाफ से 1 में। तो ये मिक्स्ड रैंडम है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि y इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, क्योंकि कभी भी डिस्क्रीट का आपने देखा था जो CDF है वो स्टेप वाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा,
तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कभी नहीं होगा डिस्क्रीट के सीडीएफ में ग्राफ। और कॉन्टिन्यूअस है तो कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो उसका सीडीएफ कभी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 0 पे तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये ना तो डिस्क्रीट है ना ही कॉन्टिन्यूअस, इसलिए मिक्स रैंडम वेरिएबल है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ट्राई करके आना, कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन करूंगा उसके बदले, तो अभी के लिए मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ये है एज होमवर्क कि लेट x be a random variable with pdf fx of x as 1 by 2 when x is -1 to 1 and 0 otherwise। ये x का pdf हो गया। y है मैक्सिमम ऑफ x कॉमा, मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं x कॉमा 1, ठीक, ये पहला पार्ट है। और दूसरा मान लो मैं कुछ नाम दे दूं, t रख दो, t इज मिनिमम ऑफ x कॉमा 1। तो होमवर्क ये है कि फाइंड CDF ऑफ y एंड t। y रैंडम वेरिएबल, t भी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, मिक्स्ड है ऑब्वियसली। तो जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन किया उसी तरीके से आप ट्राई करना। आई थिंक मैक्स मिन का आप लोग को आई होप डेफिनेशन पता है। सो डेफिनेशन इन द सेंस कई सारे तरीके होते हैं इसको ओपन करने। एक तरीका ये है कि मैक्सिमम या तो x आएगी या 1 आएगी। x कब आएगी? सो मैक्सिमम x तब हो सकती है ना जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, है ना। और 1 कब होगी मैक्सिमम? जब वन x ग्रेटर 1 से देन कम एक्स। होगी, है ना। जब x से कम या इक्वल लगा दो यहीं पे। इसको अगर आप ओपन करेंगे मिनिमम है, तो मिनिमम या तो x है या 1 है। तो मिनिमम x कब होगी? एक्स लेस देन 1। हाँ 1 से कम होना पड़ेगा। 1 मिनिमम कब होगा? x मोर देन 1। और आपकी मर्जी, इक्वलिटी आप कहीं भी लगा सकते हो क्योंकि वैल्यू सेम अटेंड करेगी। तो आपकी चॉइस यहाँ इक्वल लगाना है या यहाँ लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ लॉजिकली, ये है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल y एंड t। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये gx है, ये एक gx है, जो मैं मीन मैक्स लिखा हूं ये gx है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको एक नया क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको। तो सर कोई दूसरा मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? दूसरा मेथड, ये तो CDF अप्रोच है। दूसरा हो सकता है, जो कि मुझे अभी तो यही आसान लग रहा है। है लेकिन थोड़ा ढूंढो, ऑनलाइन देखो, इधर उधर देखो, कहीं समझ आए मिले तो बताओ। इससे आसान तो मुझे नहीं लग रहा कोई और मेथड होगा। है जैसे कुछ और अलग तरीके से लोग करते हैं सॉल्व। तो काफी लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ लेकिन सॉल्व करेंगे तो आपको आसान लगेगा, तो उतना लंबा नहीं होगा। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो क्वेश्चन क्या था? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? इंश्योरेंस, स्पेलिंग गलत लग रहा है। कोई बताओ इंश्योरेंस का स्पेलिंग क्या होता है? सही लिख रहा था मैं? उस तरह क्वेश्चन है ये, जैम 2022 का, 22 का पेपर खोल लेता हूँ मैं। पता नहीं, यूनिवर्सिटी भी है उसमें एक वर्ड, देखते हैं अगर सर्च कर पाएगा ये तो यही ढूंढ रहा था, ठीक है ये वाला ना। पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, ठीक है। इसी में इंश्योरेंस वर्ड भी यूज होगा ना कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो क्वेश्चन समझ आए वो बड़ी बात है। आराम से 2-4 बार क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, फिर मैं पूछूंगा तुम लोगों से, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम मैं सॉल्व कर रहा था एकलव्य 1 में, उसमें मैं भी शुरू में गलत लिख दिया था, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा वैसा है तो आपको ठीक से समझना पड़ेगा। तो रीड क्वेश्चन केयरफुल्ली।
पढ़ लिए भाई सब लोग? स्टार्ट करें? चलिए देखिए, तो देखो एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन तुम्हें लगे कि तुम कर सकते हो तो ही स्टार्ट करो। अगर तुम लगे स्टार्ट सॉल्व करेंगे एंड बहुत टाइम लगेगा, 10-20 मिनट 15 मिनट है ना, 20 मिनट आधा घंटे लग जाएंगे, तो मत स्टार्ट करो, है ना। इनिशियली यू ओनली स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चन जो आपको लगे 1-2 मिनट में, 4-5 मिनट तक हो जाएगा। वरना इसमें मान लो तुम 10 मिनट दिए और नहीं हुआ, फिर तुम्हें लगेगा और 10 मिनट लग जाएंगे, तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कम टाइम में हो जाए। देन इन द सेकंड राउंड, लाइक एक बार तुमने पूरे पेपर देख लिए, उसके बाद यू स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चन जो आपको आते हैं लेकिन टाइम लग सकता है, या नहीं आते हैं तो स्टिल अटेम्प्ट करो, समाओ कुछ करने की कोशिश करो, तो हो जाता है। कई बार सॉल्यूशन कोशिश करते हैं तो वो आ जाता है ट्राई करने से। तो बैठने से अच्छा है तुम जो क्वेश्चन नहीं हुए वो ट्राई करो, उसके बाद एक बार पहले वो क्वेश्चन करो जो इजीली हो जाते हैं। देखो, तो कह रहा है कि अ university bears the yearly medical expenses of each of its employee up to a maximum of ₹1000, ठीक है ना। तो एक यूनिवर्सिटी अपने एम्प्लॉय के मेडिकल एक्सपेंस का मैक्सिमम 1000 रुपए उठा सकती है। इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड 1000, ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय का मेडिकल एक्सपेंस 1000 से ज्यादा है, मतलब 1100 1200 1500 इस तरह से मान लो, या 2000, then the employee gets the excess amount from the insurance policy। हाँ, तो ये इंश्योरेंस का स्पेलिंग गलत दिख रहा था मैं। सो इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 500, तो 1000 के ऊपर का जो अमाउंट होगा, और 1500 तक ना, क्योंकि जिसके खर्चे 1000 से 1500 के हैं मेडिकल एक्सपेंस, तो उसका जो अपर अमाउंट होगा 1000 के बाद का, मान लो किसी का 1200 एक्सपेंस है, 200 रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी देगी, 1500 है तो 500 रुपए देगी, अगर 1600 है तब भी इंश्योरेंस पॉलिसी 500 रुपए ही देगी। अगर किसी का मेडिकल एक्सपेंस 1600 का है, स्टिल जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 500 रुपए ही देगी उसको। क्लियर है ना ये? तो उसके बाद क्या कह रहा है देखो, तो ये कह रहा है कि if the yearly medical expenses of a randomly selected employee is uniform। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को आइडिया होगा, जिनको नहीं आइडिया मैं बता देता हूँ। ये जो लिखा है ना यूनिफॉर्म, तो एक आगे आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा कि 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी आज लिखे हैं ना, वो सब यूनिफॉर्म के ही थे, जितने भी क्वेश्चन आज लिखे हैं मैंने। सो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म इंटरवल ए बी पे, जहाँ ए बी कोई रियल नंबर है, तो इसका जो पीडीएफ होता है ये होता है 1/b-a। कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जो आगे एक टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको यूज कर लेता हूँ a to b 0 अदरवाइज। सो तुमने देखा होगा पीडीएफ से मैंने यूनिफॉर्म 0-1 लिखा था, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें a 0 था b 1 था, तो यहाँ 1 आ गया था। तो बस आप ये याद रखो, जब भी अगर यूनिफॉर्म ऐसा लिखा हो इसका मतलब पीडीएफ ये है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही जानो, बाकी अगर आप आगे अगर निकालोगे तो इसी का जब आप सीडीएफ निकालोगे, सो ये आएगा 0 व्हेन x लेस देन a, यहाँ से आएगा x माइनस a अपॉन b माइनस a व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू a लेस देन b, एंड 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू b। तो ये इसका सीडीएफ आएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। और भी चीज़ें आप लोग जानते होंगे कि इसका जो मीन आता है यूनिफॉर्म का कितना होता है a+b/2, वेरिएंस जो आता है, ये सब फॉर्मूला है जो बाद में आपको भी याद होगा, बहुत लोगों को याद होगा ही, जो नए लोग हैं उनको हो सकता है याद ना हो। सो दिस है ना, आगे mgf लिखोगे इसका, तो e की पावर bt माइनस 80 क्या होता है, एक मिनट, सही लिख रहा था ना ये, क्या होता है mgf, हाँ ठीक है, e की पावर bt माइनस e की पावर 80 अपॉन t टाइम्स b माइनस a, t टाइम्स b माइनस, बाकी लोग चेक करना कहीं मिस्टेक करूं तो बताना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिक आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो अभी बस मैं यही यूज करूंगा पीडीएफ, हर जगह इसलिए मैं पीडीएफ लिख रहा था, जब नोटेशन यूज किया तो ये पीडीएफ है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक कह रहा है ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड एम्प्लॉय हैज यूनिफॉर्म 250 to 1750 डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये डेटा कि जितने भी एम्प्लॉय है उस यूनिवर्सिटी के, उसका जो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है 250 से 1750 के बीच ही है। मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसके
ईयरली मेडिकल एक्सपेंस 250 से कम हो, या कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसका ईयरली मेडिकल एक्सपेंस 1750 से ज़्यादा हो। तो ऑन, है ना, जो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है वो रैंडम है, और वो जो भी है वो 250 से 1750 के बीच ही है, ठीक है। अब कह रहा है वाई डिनोट द अमाउंट द एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। सो वाई वो अमाउंट है जो एम्प्लॉय को इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, और ईयरली मेडिकल एक्सपेंस कितना है, यूनिफॉर्म दिस है। देन आपसे वाई के बारे में पूछा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो, तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि लाइक जैसे मैं एक्स अगर डिफाइन कर दूं यहाँ पे कि ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है, और वाई तो डिफाइन कर ही रखा है इसने। वाई इसने क्या डिफाइन कर रखा है कि अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस, ठीक। तो अभी मैं वाई को लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो मुझे आप लोग बताओ, इसने कहा एक्स फिक्स कर रखा है कि जो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रखा है कि जो एक्स मैंने ईयरली मेडिकल एक्सपेंस लिखा है ना, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो फिक्स है, एक्स इज यूनिफॉर्म 250 से 1750, कि एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 250 से 1750। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है मेरा कि y को हमें x के टर्म्स में लिखना है। इट्स लाइक y इज इक्वल टू जी एक्स। ये जो y है यहाँ पे, आप समझिए, ये जो y है दिस इज फंक्शन ऑफ x। x क्या है, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, y क्या है, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी लिख सकते हो चाहो तो, ये चीज है। तो मुझे बताओ, जब किसी एम्प्लॉय का खर्चा 250 से लेके 1000 तक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितने रुपए पे कर रही है, 0। तो ये 0 हो गया, ठीक। सर 1000 पे इक्वालिटी लगेगी ना? हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां से जब किसी एम्प्लॉय का एक्सपेंस 1000 से 1500 तक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितना पे कर रही है, x माइनस 1000। हाँ x माइनस 1000। तो एकलव्य बैच में देखो, अगर वहाँ वीडियो में सोल्यूशन में गलती से x लिख देते, बाद में करेक्ट किया था, ठीक है ना, x माइनस, सॉरी यहाँ भी गलती से ना, एक्चुअली बोलते कुछ है लिख जाते, गलती से कुछ लिखा जाता है ना, अभी सही है। सो x माइनस 1000, तो मतलब 1000 रुपीज तो यूनिवर्सिटी बियर कर रहा है ना, 1000 के ऊपर वो एक्स्ट्रा जो है वो बियर कर रहा है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कितना कर रहा है, तो 1000 यूनिवर्सिटी दे दिया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1000 से 1500 के बीच जिन लोगों का खर्चा है, एम्प्लॉय के, जिन एम्प्लॉय का खर्चा 1000 से 1500 तक का है, तो 1000 के बाद का जो है, तो एक्स टोटल, एक्स क्या है, टोटल एक्सपेंस, एक्स है ईयरली मेडिकल एक्सपेंस टोटल जितना है किसी एम्प्लॉय का, उस ईयरली एक्सपेंस में से 1000 रुपए यूनिवर्सिटी दिया, तो जो बचा वो इंश्योरेंस पॉलिसी देगा, है ना। अब देखो, जिस एम्प्लॉय का खर्चा 1500 से 1750 तक है, तो बताओ इंश्योरेंस कितना देगी उसको, 500। हाँ एग्जैक्टली 500, क्योंकि उसने कहा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसने कहा है कि if the yearly medical expense of an employee exceed 1000, then the employee get the excess amount from an insurance policy up to a maximum of 500। तो अगर किसी का खर्चा 1700 का भी है, तो 1700 अगर मेडिकल एक्सपेंस है, तो 1000 रुपीज यूनिवर्सिटी दिया, और 500 रुपए ही मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसी दी, तो उसको 1500 ही मिला, बाकी खर्चा वो जेब से लगाएगा, मतलब अगर किसी का 1500 से ऊपर है तो अगर खर्चा 1500 से 1750 भी है, तब भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 500 रुपए दे रही। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो अमाउंट पे किया, तो हमें वाई का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। हमें क्या करने हैं, जैसे पूछ रहा है मीन बताओ वाई का, हमसे पूछ रहा है बताओ वाई मोर देन 300 क्या है, मीडियन ऑफ वाई क्या है, क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर 0.6 ऑफ वाई क्या, हम सारा टर्म डिस्कस कर चुके हैं, मीन डिस्कस कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्कस, मीडियन भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वांटाइल भी डिस्कस कर चुके हैं, तो चारों पार्ट हम यहाँ डिस्कस करें। तो बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, हमें एक्चुअली निकालने हैं यहाँ पे
CDF ऑफ y, ठीक है। x का PDF पता है, देखो तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ फ्रेम करता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से लिख देता हूँ। मान लो 4 नंबर क्वेश्चन है लेट्स से कि PDF ऑफ x इज, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैथमेटिकली मैं लिख देता हूँ। अब ये है मेरे पास PDF ऑफ x है, यूनिफॉर्म कितना था वो, यूनिफॉर्म था 250 से लेके 1750 तक ना। तो इसका PDF कितना बनेगा कोई बताओ, 1/b माइनस ए 1/1500। सो 1/1500 PDF की वैल्यू है, 0 होगी अदरवाइज। तो उस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x का PDF ये है, एंड जैसे मैं लिखता हूं कि y अब मेरा एक रैंडम वेरिएबल है 0 व्हेन x इज बिटवीन 250 to 1000, ये है आपका x माइनस 1000 जब आपका जो है x की वैल्यू 1000 से 1500 है, और ये है 500 एग्जैक्टली जब x की वैल्यू 1500 से 1750 तक है। ओके, तो ये आपका y है। तो मुझे यहाँ निकालना है CDF ऑफ y, क्योंकि मैं अभी चूंकि हम लोग कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो x है, x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक। अब जैसे x का सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट ऑफ x आपने देखा है कि 250 से 1750, ये अनकाउंटेबल सेट है, इंटरवल आ गया। मैं आपसे पूछता हूं y का सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ y? 0 से 500 आएगा सर, दोनों इंक्लूड। 0 से 500, और ये भी इंटरवल आ गया, तो इसका मतलब ये भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि ऑल इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल। तो डिस्क्रीट तो नहीं होगा, ये पक्का हो गया, क्योंकि अगर रेंज अनकाउंटेबल है या तो डिस्क्रीट होगा या सॉरी या तो कॉन्टिन्यूअस होगा या मिक्स्ड होगा, तो डिस्क्रीट तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है, तो कैसे पता चलेगा मिक्स्ड? देखो ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आ जाए, तो आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू 500, या एक मिनट रुको, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी Y बीइंग जीरो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो Y 1/2 आएगा सर। है ना, हाँ, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 250 से 1000, तो x का मुझे PDF पता है, तो इसीलिए 1/1500 PDF है, इंटीग्रेट हो जाएगा ये 250 से लेके 1000 तक, तो इंटीग्रेट कर लीजिए 1000 है ना, तो ये 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 5, आप देख रहे हैं कांस्टेंट है एक्चुअली इन इंटरवल पे, तो इसीलिए मिक्स्ड है। तो आप देख के भी बता पाएंगे मिक्स है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है ना। y बराबर 500, तो x की वैल्यू है 1500 से 1750, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको भी इंटीग्रेट कर लोगे 1500 से 1750 में, कितने का डिफरेंस, 250 बटे, सो 250 बाई 1500 कितना हो जाएगा 1/6, देख लीजिए। तो इसीलिए सपोर्ट अनकाउंटेबल है और पॉइंट पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब है y इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, बिकॉज सपोर्ट अनकाउंटेबल है एंड देयर इज अ पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी इज नॉन जीरो। सो ये हमारा अभी क्वेश्चन है ना यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ CDF y का। सो लेट्स फाइंड CDF ऑफ y, उसी तरीके से जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन में किया था। सो ये है E1, ये है E2, ये है E3, ठीक है। सो E1, E2, E3, हालांकि दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, इतना टाइम, एक और दो तरीका इस क्वेश्चन करने का, एक और तरीके से हम कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम कर रहे थे। तो y का सपोर्ट 0 से 500 में है, 0 भी 500 भी है, तो जो CDF ऑफ y होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जो हम लिखेंगे CDF ऑफ y, अगर मैं लिखूं यहाँ पे CDF ऑफ y, तो सपोर्ट तो 0 से 500 में है, तो 0 होगा व्हेन y लेस देन 0, फिर y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 500 ढूंढना पड़ेगा, y मोर देन इक्वल टू 500 ये 1 होगा, क्योंकि सपोर्ट के बाद अगर सपोर्ट बाउंडेड है, बाउंडेड इन द सेंस इंटरवल बाउंडेड कब होता है, जब एंड पॉइंट फाइनाइट नंबर हो, ठीक है ना। तो मुझे बस यही चीज ढूंढनी है यहाँ पे,
और अगर y का मैं CDF निकाल लिया तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें y का CDF चाहिए, तो CDF y से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले फिक्स कर लेना है यहाँ पे, लेट जो स्मॉल y है वो एक फिक्स नंबर है, लेट स्मॉल y इज अ फिक्स नंबर बिटवीन 0 एंड 500, कोई फिक्स नंबर इस बीच का है, क्योंकि मुझे इस y के लिए यहाँ पे PDF चाहिए, CDF की वैल्यू चाहिए। चलो, तो इसके लिए मुझे चाहिए सो ये प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, ये आ जाएगा। सो कैपिटल Y इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज पार्टीशन करनी होगी। तो यहाँ जो लिखा है मैंने, ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है, ये इवेंट E3 है, ठीक है। तो यहाँ 3 पार्ट में x डिफाइंड है ना y के लिए, तो E1 E2 E3 x का सपोर्ट का पार्टीशन है। तो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे इसको कि पहले यही है प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, तो बार बार लिखने के बजाय यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। देखो, सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट है y लेस देन इक्वल टू y, इंटरसेक्शन E1 था 0 से नहीं 250 से ना, E1 वाज 250 टू 500, ये लिया था, इक्वलिटी लगाए होंगे। सो सॉरी 250,000, 250,000 ये है, प्लस प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, ये एक इवेंट है, एंड इंटरसेक्शन नेक्स्ट पार्टीशन क्या था 1000 से 1500, ये आपके पास, प्लस प्रोबेबिलिटी y, ये लगा रहा हूँ थोड़ा टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन E1, a इंटरसेक्शन E2, a इंटरसेक्शन E3, इसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये y लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा, इंटरसेक्शन x इज बिटवीन 1500 एंड 1750, ठीक है भाई। अब देखो, नाउ थिंक कि जब x 250 से 1000 में है तो बताओ y किसके इक्वल है, कैपिटल Y किसके इक्वल है। जब x 250 से 1000 में था, कैपिटल Zero. Y 0, तो ये आपका आ गया 0 लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, इंटरसेक्शन x बिटवीन 250 एंड 1000, ठीक, ये आपका पहला आ गया, प्लस फिर वैसे ही जब y 1000 से 1500 में है तो कैपिटल Y है x माइनस 1000, यही था, लेस देन इक्वल टू y, इंटरसेक्शन x है 1000 से 1500 में। तीसरा जो है, जब x 1500 से 1750 में है तो उस केस में कैपिटल Y कितना है 500, 500 लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, ये एक इवेंट है, और यहाँ पे है x बिटवीन 1500 एंड 1750। अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है, तो आप मुझे बताइए इसके बारे में। हमने y कहाँ फिक्स किया हुआ है, 0 से 500 के बीच, ये फिक्स किया हुआ क्योंकि ये चाहिए मुझे। तो अब आप सोचो, y आपका स्मॉल y फिक्स नंबर है, 0 से 500 कोई फिक्स नंबर है, 400 300 कुछ हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? True. तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, यहाँ मैंने y False. 500 इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ट्रू स्टेटमेंट इज लाइक सैंपल स्पेस, फॉल्स स्टेटमेंट इज लाइक, सेट थ्योरी के सेट में बात करूं तो ट्रू स्टेटमेंट लाइक यूनिवर्सल सेट, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी में सैंपल स्पेस होता है, और फॉल्स स्टेटमेंट इज लाइक एम्प्टी सेट, ठीक है। तो क्योंकि इसको हम रिमूव करना है, मुझे कैपिटल एक्स के टर्म में डेटा चाहिए, एक्चुअली हमारा पर्पस ये है, क्योंकि एक्स का पीडीएफ पता है मुझे, इसीलिए। तो आइए इसको अब लिखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी जो पहला टर्म है, चूंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है तो ये सैंपल स्पेस है, यूनिवर्सल सेट, तो इंटरसेक्शन में एस आ जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट इंटरसेक्शन एनी स्टेटमेंट, तो सेम स्टेटमेंट आएगा। सो एक्स 250 से 1000 आ गया, प्लस दूसरे में आइए, अब यहाँ इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ था कि x 1000 से यहाँ x लेस देन y प्लस 1000, ये हो जाएगा ना, x लेस देन इक्वल टू y प्लस 1000, इस वाले में ये है।
तो उसका इंटरसेक्शन बताइए तीसरे वाले क्या होगा। ये कह रहा है एक्स वाई प्लस 1000 है, ये कह रहा है 1000 से 1500 में है, तो हमें यहाँ पे वो बनाना पड़ेगा नंबर लाइन, तभी समझ आएगा ना। देखिए नंबर लाइन पे देख लेते हैं कि यहाँ मान लीजिए 1000 है ये नंबर, यहाँ मान लीजिए 1500 है, बीच में कोई y है, क्योंकि y यहाँ पे क्या है ना, y मैंने क्या लिया हुआ है, अच्छा y तो मैंने, एक मिनट सॉरी, y तो हमने लिया हुआ है 0 से 500 में ना, एक मिनट, हमने अच्छा y प्लस 1000 देखना है ना, तो y प्लस 1000 तो इधर होगा, y तो है ना 1000 प्लस y, तो 1000 के आगे ही होगा, दिस नंबर इज 1000 प्लस y। अब नाउ आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इसका और इसका। तो एक कह रहा है कि x जो है वो y प्लस 1000 से कम है, एक कह रहा है कि 1000 और 1500 के बीच है, तो दिख रहा है आपको इंटरसेक्शन सॉरी। तो यहाँ से दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन क्या है। चलिए तो मैं लिख देता हूं, तो जो बीच वाले टर्म है सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, 1000 से 1000 प्लस वाई, और तीसरा में तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स इंटरसेक्शन समथिंग फॉल्स होगा, मतलब एम्प्टी सेट होगा, ये एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन समथिंग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, एम्प्टी सेट है इसीलिए। कीजिए अब सॉल्व हो गया, बस इतना ही चाहिए था। अब मुझे इंटरवल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वी नो हाउ टू इंटीग्रेट 250 से 1000 में आप इंटीग्रेट कर देंगे इसको, सो 1/1500 पीडीएफ था dx, फिर 1000 से 1000 प्लस y में इंटीग्रेट कर देंगे, सो 1500 में था और आगे में 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1000 माइनस 250, तो ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ से y, तो y अपॉन 1500 आ जाएगा, चेक कर लो कैलकुलेशन भाई, यही है, तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया, तो ये आ गया हाफ प्लस y बाई 1500। तो ये जो मैं कह रहा था यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा हाफ प्लस y अपॉन 1500, है ना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको एग्जाम में यू कैन स्किप, ये 2022 का क्वेश्चन है, तो और उस टाइम 2022 में फर्स्ट रैंक 69 मार्क्स पे था, सो थर्ड रैंक उस समय श्रुति का आया था, श्रुति सराफ का, उसका 60 मार्क्स थे, हमारे यहाँ से स्टूडेंट थी थर्ड रैंक वाली, तो 60 मार्क्स था उसका, तो उस समय ना जरूरी नहीं कि आपको 100 में 100 लाने हैं, बट पेपर मुश्किल होगा तो 100 में 100 लाना मुश्किल है, अगर पेपर बहुत आसान आ गया तो 100 में 100 भी आ सकते हैं, तो डिपेंड करेगा लेवल ऑफ पेपर पे। चलिए हाँ तो सर, वो फर्स्ट वाला सेंट जेवियर्स कॉलेज में था, और अच्छा, अगली ये बार जो मनोप्रिया दी वो भी सेंट जेवियर्स कॉलेज में। हाँ पिछले साल जो संबित घोष है वो भी सेंट जेवियर से ही था शायद, वो कहाँ से, संबित, संबित का श्योर नहीं हो, सुभाजीत भी सेंट जेवियर से ही है, सुभाजीत जो हमारा असाइनमेंट बनाते हैं उसका 11 रैंक था, 11 रैंक था हाँ, जो हमारा डीपी बनाता है सुभाजीत, वो उसका 11 रैंक है, बॉम्बे में है, आई थिंक मनोप्रिया और ये दोनों क्लासमेट थे सुभाजीत, आई थिंक सो, श्योर नहीं हूँ, तो ठीक है ना। तो यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, चलिए तो अभी क्या है देखो, अब इसको हमें क्या कर, सीडीएफ मिल गया, अब सीडीएफ मिल गया सारी चीजें नहीं निकल आएंगी, देखो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इसका दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन का, ये थोड़ा लेंदी है, मतलब दोनों तरीके से लेंदी तो होगा ही, क्योंकि इसमें पूछा ही बहुत कुछ है, तो एग्जाम में यू कैन स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे ये हमारा आया 0 जब y मेरा लेस देन 0 है, ये आया था कितना है हाफ प्लस y अपॉन 1500 जब y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1500 है, और 1 जब y आपका मोर देन इक्वल टू 1500 है। तो ठीक है, देखिए अब इस सीडीएफ के अकॉर्डिंग हमें बाकी काम करने हैं, तो अगर सीडीएफ दिया हो तो मीन निकाल सकते हैं क्या, ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल आपको दिख रहा है क्योंकि लेस देन 0 पे 0 है ना, सो पहला क्वेश्चन यही था, देखो पहला क्वेश्चन आप देखोगे इसमें फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज मीन ऑफ y, हम निकाल सकते हैं सीडीएफ अगर पता है, तो मैंने y का सीडीएफ निकाले तो मीन निकल जाएगा, तो e ऑफ y होगा, याद है ना 1 माइनस सी डी एफ ऑफ वाई डी वाई, यही अगर सी डी एफ दिया हुआ हो तो किसी का भी, तो मीन कैसे निकलेगा, तो 0 से इन्फिनिटी, तो इसको ब्रेक करोगे तो बस आपको 0 से 1500 में कैलकुलेशन करना, उससे पहले तो 0 ही है ना, मतलब ये लेना नहीं पड़ता, 0 नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होना चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है।
तो ये आ जाएगा 1 माइनस और इसको घटा दो, सो 1 माइनस 1/2 प्लस वाई बाई 1500 dy। बाकी तो जीरो हो जाएगा, 1 के लिए 1 माइनस 1 0, तो 1 से 1500। कैलकुलेशन कर लो जी, कितना आता है देखो, उतना ही आएगा शायद जो ऑप्शन दे रखा है, 500/3, देखो यही आएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। करो इंटीग्रेट करो। 1500 तक ना लिमिट लेके 500 तक लेनी चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी साइन अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया CDF, एक रुको रुको रुको, यहाँ पे क्या आया, अच्छा यहाँ तो 500 तक ही था ना मेरा, तो ये मैंने वहाँ गलत लिख दिया है, ये मिस्टेक हो जाता है। नहीं नहीं, ये मैंने गलत किया है, ये 500 है, ये 500 है, ठीक है ना, तो ये 500 तक ही जाएगा, फिर ले नहीं सकते हम लोग, मतलब वो मैं कॉपी कर रहा था लेकिन कॉपी करने में गलती हो गया, उसको मैंने एज इट इज कॉपी किया ना। जी जी थैंक यू, तो फिर गलती होता है, हाँ 0 to 500 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 500 ही था, तो 0 से 500 में करना पड़ेगा, क्योंकि 500 था ना हमारा सपोर्ट, तो वाई का। सर 500/6 आ रहा है। 6 आ रहा है, अच्छा तो गलत होगा फिर, यस सर। तो इसने क्या दिया था 5/3, तो ये गलत है इसका मतलब, तो 1 माइनस CDF है ना, तो 1 माइनस CDF एट वाई, ठीक है देख लेते हैं, तो 500/6 जैसे बता रहे हैं। और आओ अगले पार्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है y मोर देन 300 है ना, y मोर देन 300, सो y मोर देन 300 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300, तो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 300 भी कर सकता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट लेके, सो 1 माइनस CDF ऑफ y एट 300 और 1 माइनस, सो 300 इसमें है, तो यहाँ पुट कर दीजिए y को 300 और बताइए कितना आएगा, सो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 300/1500, ये तो सही था ना 1500 वाला, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, 1 माइनस CDF एट 300, तो यहाँ y की जगह 300 रख दो आप, ओके जी, देखिए सर 3/10। 3/10 आ गया, तो यहाँ से आपके आंसर इसमें ओके है, तो ये 3/10 ये ओके है। अब मीडियन ऑफ y इज 0, अब पूछ रहा है मीडियन 0 है क्या, तो मीडियन 0 कब हो सकता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि मीडियन 0 कब होगा, जब ऐसा होना चाहिए, इसने कहा है सी ऑप्शन कि मीडियन इज 0, सो मीडियन 0 कब हो सकता है, डेफिनेशन हमने देखा था ना, 0 इफ एंड ओनली इफ 0 होगा अगर CDF ऑफ y एट 0 मोर देन इक्वल टू हाफ हो एंड CDF ऑफ y एट 0 माइनस लेस देन इक्वल टू हाफ, ये डेफिनेशन में देखा था CDF का, सॉरी मीडियन का, कि 0 मीडियन होगा इफ एंड ओनली इफ 0 पे CDF की वैल्यू हाफ या हाफ से कम ज्यादा आएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट पे हाफ या हाफ से कम आएगी, चेक कीजिए, सो व्हाट इज CDF एट 0, क्या लगता है CDF पे CDF मतलब ये ओके है कि नहीं, क्वेश्चन ये है, ये स्टेटमेंट फाइन है, CDF 0 पे हाफ या हाफ से ज्यादा है, मोर देन इक्वल टू हाफ है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे लेस देन इक्वल टू हाफ है, फाइन है ना, CDF ऑफ y एट 0 एग्जैक्टली हाफ आएगा ना, यहाँ इक्वलिटी यहाँ लगा हुआ है 0 पे, तो एग्जैक्टली हाफ आएगा, तो दो ठीक है, CDF ऑफ y एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0, so it's a 0, तो ठीक है, 0 is less than equal to half and this half is more than equal to half, that is fine। सर 0 के अलावा 0 to 500 के बीच कोई भी पॉइंट ले तो उसके लिए की सेटिस्फाई नहीं करेगा? नहीं ये सेकंड वाला फेल हो जाएगा, चेक करो, हाफ से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ये सेकंड कंडीशन फेल हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे मान लो 1 पे चेक कर लो, तो 1 पे CDF आएगी हाफ प्लस 1/500, है ना,
जो कि कहता है लेस देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए सेकंड कंडीशन, तो वैसा नहीं होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ 0 मीडियन है। अगला, तो ये ओके है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है, दिस इज फाइन। अब कह रहा है द क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 फॉर y इज 100, तो कहना चाह रहा है ये कि जो 100 है, ये ऑप्शन कह रहा है अगला कि 100 इज 0.6 क्वांटाइल। तो डेफिनेशन क्या है इसका, इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ y एट 0.6, सॉरी 100 है ना, वो तो 0.6 क्वांटाइल 100 है, 100 इज 0.6 क्वांटाइल, तो मतलब 100 पे CDF की वैल्यू कितने आएगी, लेस देन मोर देन इक्वल टू 0.6, यही था ना। एंड CDF ऑफ y एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, क्योंकि जो मीडियन हम देख रहे थे, मीडियन वाज 0.5 क्वांटाइल, यही था ना 0.5 क्वांटाइल, तो CDF ऑफ y एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 100 दिस होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0.6। क्या ऐसा होगा, चेक कीजिए कि 100 इज 0.6 क्वांटाइल, या ऐसा बोलूं कि 0.6 क्वांटाइल इज 100, बात तो बराबर ही है ना। तो क्या चेक कीजिए 100 पे CDF क्या है, व्हाट इज द CDF एट 100, तो CDF एट 100 होगा हाफ प्लस 100 बाई 1500, सो ये होगा हाफ प्लस 100 बाई 1500। क्या ये मोर देन इक्वल 0.6 है, एंड 100 का लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगा, क्योंकि 100 तो इस बीच में है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 100 खुद इस बीच इंटरवल में ही है, तो हाफ प्लस 100 बाई 1500, क्या ये लेस देन इक्वल टू 0.6 है, बताइए कौन सा ट्रू है, ये ट्रू है या ये ट्रू है, नहीं है सर, फॉल्स हो, कोई ना कोई तो फॉल्स होगा ही, पहला वाला ही फॉल्स होगा मुझे लगता है, कोई एक यस सर, फॉल्स, वो 0.6 से छोटा है। हाँ तो ये फॉल्स हो गया, तो दोनों ट्रू होना चाहिए, एंड लिखा हुआ है और नहीं एंड, तो इसका मतलब है कि ये गलत कह रहा है, इसका मतलब 100 इज नॉट, इसका मतलब है कि 100 इज नॉट 0.6 क्वांटाइल, तो ये हमने डिसाइड किया, तो हो गया कैलकुलेट, तो एक बार CDF निकाल लिया तो CDF से सारे काम हो गए, तो ये फॉल्स है। इसका दूसरा अप्रोच भी है, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो मीन हम ऐसे निकालते तो प्रोबेबिलिटी 0 पे कितनी आई थी 1/2, सो 1/2 इंटू 0 1/6 इंटू 500, तो बचा कितना 1/2 प्लस 1/6 है ना, घटा देंगे तो 3/6 4/6 2/6, मतलब 1/3 बचा, और इंटू ये x माइनस 1000 हो जाएगा यूनिफॉर्म, जब x 1000 से 1500 यूनिफॉर्म 0 to 500, तो 500/2, तो इससे कितना आंसर आता है 500/6 500/6, सो 500/3, मीन आपने गलत बताया 500/3 आ रहा है, आई थिंक यही आना चाहिए, चेक करो एक बार कैलकुलेशन वहां पे, मीन 5/3 आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करो भाई यहाँ पे, मीन ना आपने बताया 506, ये गलत है, चेक करो सर एक बार दिखाना आपने कैसे सॉल्व करा। ये सर 500/6 तो आएगा, अच्छा नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ठीक है ना, हाँ क्योंकि 6 ऐड हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा ना, 5/6 इंटू 2 टाइम, तो सर यहाँ एक बार से CDF से सॉल्व करके दिखाना, हमको हाँ समझ वही नहीं आ रहा कहाँ पे CDF से गलत वही हुआ। आना चाहिए, तो अलग तो नहीं आएगा, तो एक बार इस कैलकुलेशन चेक करते हैं, देखिए सब लोग, चलो मैं एक बार करके देखता हूँ, तो CDF क्या है 0 से है ना, 0 हमने लिखा नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल 0 से, सो यहाँ 0 से 500 1 माइनस CDF है ना, तो 1 माइनस CDF है, 1 माइनस तो हाफ माइनस y/1500 dy, तो यहाँ से हाफ हो जाएगा y/2 माइनस y²/3000, और वैल्यू 0 से 500 आ जाएगी, आएगी, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 500/2 ठीक है जी, माइनस 500 का स्क्वायर है, तो एक 500 काट दो तो कितना बचेगा 500 ना, 5 बचना चाहिए, इसको हटाओ भाई कितना आता है ये, तो आएगा तो 500/3, चेक करो, ये 500 का स्क्वायर था ना, एक 500 काट दिया मैंने 3000 से, चेक कीजिए कैलकुलेशन आप लोग, EY कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे, चेक कीजिए 1/2 माइनस 1/6 कितना होगा, 1/2 इज लाइक 3/6,
तो 2/6 1/3 हो गया ना, ठीक तो है 503। हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है ना, ओके। ये दूसरा तरीका था। तो ये देखो एक मेथड, दूसरा मेथड भी है इसका। सो दूसरे मेथड से करते हैं अगर हम लोग, तो वैसे भी हो जाता। अगर सीडीएफ तुम्हें नहीं निकालना चाहो, अभी मैंने क्या किया, वाई का सीडीएफ निकाला, फिर वाई का सीडीएफ निकाला, फिर हमने इससे किया। तो ये चूंकि मैं सिखाना चाह रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारा एक्स यहाँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था, वाई मिक्स था, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो वाई का सीडीएफ निकाल लिया। फिर सीडीएफ से इजिली मीन आ गया, प्रोबेबिलिटी भी आ गई सीडीएफ से। मैंने हर जगह सीडीएफ यूज किया है। सीडीएफ से मीडियन आ गया, सीडीएफ से क्वांटाइल आ गया एक साथ। बिना सीडीएफ के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो दूसरे तरीके से सॉल्व करे तो उससे अगर करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं, फिर से यहीं पे कर देता हूं इसी पेज पे, देखो। सो जैसे मैंने मीन निकाला, तो मीन कैसे निकाले, ये मैंने EY निकाला है एक्चुअली। तो उसकी वजह ये था कि भैया आप लोगों ने बताए थे y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी। सो ये आया था 1/2। y बराबर 500 की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला था, ये आया था 1/6। तो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी बच कितना गया, तो 0 पे है ना। तो देखो 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, 500 होने की ये है। तो x माइनस 1000 होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी y की, वो हो जाएगी रेस्ट। तो रेस्ट बचे कितना, 1/3। और जब x 1000 से 1500 में, क्योंकि यूनिफॉर्म था, तो उस केस में x माइनस 100 जो होगा वो कितना होगा, 0 से 500 यूनिफॉर्म होगा। तो मैंने यूनिफॉर्म 0 से 500 वाला फॉर्मूले का मीन ले लिया। यूनिफॉर्म ए बी का मीन होता है a + b/2। तो x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यूनिफॉर्म 0 से 500। तो उस केस में उसका मीन आएगा 5/2, तो वो यूज कर लिया, तो उससे मीन आ गया। ठीक है ना। मैं दूसरे अप्रोच से बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन अगर मैं दूसरे अप्रोच से सॉल्व करूँ बिना सीडीएफ निकाले, तब भी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि x का पीडीएफ मुझे दे रखा है 1/1500 when x is between 250 to 1750 और 0 अदरवाइज। अब मुझे y यहाँ दे रखा है 0 जब x 250 से 1000 था, x माइनस 1000 जब x आपका 1000 से 1500 था, और ये 500 था जब x आपका मोर देन इक्वल 1500, एंड जो x है वो मोर देन इक्वल टू 1500 एंड लेस देन 1750 है। तो मीन मैंने कैसे निकाले, मैंने कहा कि y बराबर 0, तो इसमें x 250 से 1000 निकाल लो, तो ये 1/2 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। y बराबर अगर मैं 500 निकालता हूँ, तो x बिटवीन दिस, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। और बीच में पूछूं कि x माइनस 1000 की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो रेस्ट जो y की वैल्यू स्ट्रिक्टली 0 से 500 में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगी। तो ये x माइनस 1000 ही है ना, क्योंकि क्योंकि x 1000 से 1500 है, तो x माइनस 1000 0 से 500 वही y है, ये हो जाएगा। तो अगर मीन निकालोगे y का, तो वैसे अगर सोचोगे तो डिस्क्रीट वाले पार्ट का डिस्क्रीट तरीके से मीन आएगा, और कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट का ये 1/3 प्रोबेबिलिटी है इसमें आने की, और इसमें 0 से 500 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन आएगा 500/2। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा 500/3। ये तो मीन आ गया। दूसरा पार्ट जो पूछा था इसने, जो सेकेंड पार्ट इन्होंने पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है y मोर देन 300 होगा, ऐसा कुछ था। हाँ, y मोर देन 300। अब सोचो, तो y क्या था, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। सो क्या प्रोबेबिलिटी है इंश्योरेंस पॉलिसी 300 से ज्यादा रुपए पे करेगी। इसका क्या मतलब, उसका मेडिकल एक्सपेंस कितना रहा होगा। अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी 300 से ज्यादा पे कर रही है, तो मतलब उसका मेडिकल एक्सपेंस क्या है। Greater than 1300. हाँ, तो जो x होगा 1300 से ज्यादा होगा, तभी ऐसा हो सकता है ना। और बस ये तो हम निकाल सकते हैं, 1300 से 1750 में हम पीडीएफ को कर लेते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि अपर बाउंड जो है x के सपोर्ट का 1700 है, तो कितना आ जाएगा 1700, 400 बटे 1500। ठीक है, तो ये 4/15। ठीक है भाई, ये सही लिखा हूँ कैलकुलेशन, नहीं 1300 से 450। अच्छा 450 ना, ओके हाँ 450 अपॉन दिस, तो 445 अपॉन 150, यही आ जाएगा, 15 से काट लो, 3/10 ही आ गया, आंसर सेम ही आएगा। तो ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट था, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, जब आप सीडीएफ नहीं निकालोगे y की तब। तो इसमें यह है कि अब मुझे शायद बोला था 0 इज मीडियन, 0 इज मीडियन ऑफ y। तो इसका क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ कि
तो हमें तो करना तो वही है, CDF ऑफ y एट 0 शुड बी मोर देन इक्वल टू हाफ एंड CDF ऑफ y एट 0 नेगेटिव शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ, यही डेफिनेशन है। तो अब आप इसको अलग से कैलकुलेट कर लो। तो जब मुझे चाहिए CDF ऑफ y एट 0, इसका मतलब है कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचो कि CDF जो y था अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी 0 या 0 से कम पे कर रही है, तो इसका मतलब है कि मेडिकल एक्सपेंस कितना है, 1000 या 1000 से कम है, तभी ऐसा हो रहा है ना, ये चीज़ है। और ये निकालना फिर से मुश्किल नहीं है। सो ये 250 से लेके 1000 तक आप 1/1500 को इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि मोर देन क्या, मोर देन 250 है तभी तो। सो ये चीज़ है। अब इनक्वलिटी लगाओ, हटा दो। सो ये आपका आ जाएगा एग्जैक्टली हाफ आएगा ना, क्योंकि 1000 है, तो ये 1/2 आ गया, आ जाएगा आंसर इसका। फिर CDF ऑफ y एट 0 माइनस, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिक्टली लेस देन 0, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 का क्या मतलब है, इंश्योरेंस पॉलिसी 0 रुपए मतलब 0 से कम पे कर रही है, तो इसका मतलब जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 1000 है, तब भी तो आंसर यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, सर हाफ ही आ जाएगा। हाफ ही आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन y लेस देन 0 था ना, एक मिनट, y लेस देन 0 पे y नेगेटिव है, सही लिखा मैंने, y लेस देन 0 है, इसका मतलब मेडिकल एक्सपेंस क्या है, लेस देन 1000, तभी ओके, डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, लेस देन 0 यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। सर अगर 1000 से कम है मेडिकल एक्सपेंसेस तो पूरी जो कंपनी है वो बियर कर लेगी उसके चार्जेस, तो इंश्योरेंस को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए वो 0 हो जाएगा, है ना, मतलब वही कर रहा हूँ, क्योंकि y तो यहाँ 0 से 500 में था, तो y का रेंज तो 0 से 500 में, y नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत लिख रहे हैं हम, है ना, एक में देखो, सर 0 हो जाएगा ना। है ना, हाँ वही तो, क्योंकि y का सपोर्ट तो वो है ही नहीं ना, 0 है ही नहीं y में, तो y जो है एक्चुअली y लेस देन 0, तो y जो था वो अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ये था y बराबर 0 हो गया, तो ये वाला केस इंक्लूडेड था, तो यहाँ कहीं ना कहीं y बराबर 0 का केस था, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी तो एक भी रुपए नहीं देगी, तो उस केस में, और नेगेटिव है तो नेगेटिव देगी नहीं ना, क्योंकि -1 रुपीज थोड़ी देगी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ 0 इसलिए 0 हो जाएगा, एक्चुअली वही कह रहा हूँ, क्योंकि गलत हो रहा है ना, हाँ ये 0 हो जाएगी तो भी ओके है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो रेंज है वो मिनिमम 0 रुपए होंगे, नेगेटिव तो नहीं जाएगी ना, -1 -2 -3 ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। सो इंश्योरेंस पॉलिसी -1 रुपीज तो नहीं देगी, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है एक्चुअली, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी कम से कम 0 कुछ नहीं दे रही, मतलब 0 रुपीज दे रही है, नेगेटिव में तो नहीं दे रही ना, इसीलिए तो ये एक एम्प्टी सेट है, मतलब 0 हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, तो ये ओके है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ओके है ये तीसरा पार्ट। और चौथा जो था, तो मुझे तो शायद आपको ये मेथड ज़्यादा इजी लगे, ये वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ CDF नहीं निकालना पड़ा, लेकिन आपको थोड़े से दिमाग लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। सो ये चौथे वाले पार्ट में ये है कि इसने बोला था 100 जो है 100 इज 0.6 क्वांटाइल, यही था, तो डेफिनेशन क्या है कि वही, तो यहाँ पे हम CDF को यूज नहीं कर रहे y का, क्योंकि CDF y निकाला नहीं मैंने इस मेथड में, तो हम लोग डायरेक्टली x का ही यूज कर रहे हैं सीधा सीधा, तो y को ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं x में, तो ये होना चाहिए मोर देन इक्वल टू 0.6 एंड CDF ऑफ y का लेफ्ट हैंड लिमिट वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0.6, यही है। तो यहां से जब आप देखेंगे तो आपका क्या मिलेगा, तो यहां से आएगा, अभी अलग अलग निकाल लेते हैं, तो फिर से एक तो मैं गलत लिख दिया हूँ, 0 नहीं 100 होगा ना, क्योंकि 100 है ना वो, तो है ना, कई बार देखो लिखने में मुझसे ना गलती हो जाती है, तो यहाँ से CDF y क्वांटाइल ऑफ y बोला है ना, सो इफ एंड ओनली 100 क्वांटाइल है 100, सो 100 का यहाँ लेफ्ट हैंड में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यू फाइंड CDF ऑफ y एट 100, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी
कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि है ना Y 0 से 500 के बीच क्लोज रेंज था Y का, तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है 100 से कम दे रही है, मतलब खर्चा जो है 1100 से कम है, ये मतलब है ना 1100 तक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कर लो 250 से 1100 में 1/1500 को, तो ये आपका आ जाता है 1100 में घटाओ 250, 850, चेक कर लो। इसको डिवाइड करो, 0 पॉइंट कितना आता है, तो कितना आया था 85, 1500 ना, कैलकुलेटर से देखो बताओ। 0.57 और होना क्या चाहिए था, मोर देन 0.6, तो ये गलत है, तो इसलिए ये नहीं है ना, तो इसका मतलब है इसीलिए 100 इज नॉट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया था, ये ट्रू हो गया था, ये भी ट्रू हो गया था, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले हमने इसको गलत किया, यहाँ ऑप्शन पहला भी ट्रू है, ठीक है ना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था इसीलिए हमने पहले फॉल्स किए थे, ये ऑप्शन ट्रू है, पहला दूसरा तीसरा ट्रू है, बस चौथा गलत है, हो गया, बस यही था। तो मुझे लगता है ये देखो, आपको जो मेथड आसान लगे उससे कर सकते हो, एग्जाम में जरूरी नहीं कि वाई का सीडीएफ निकलेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिना सीडीएफ निकले भी सॉल्व, ये तरीके से सॉल्व हो गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करवाए हैं, एक तो सीडीएफ वाई का अलग से निकाला है फिर सॉल्व किया है, और दूसरा है बिना सीडीएफ के भी हमने इसको सॉल्व किए हैं, वाई का बिना सीडीएफ निकाले, तो इस तरह से एक्स में कन्वर्ट कर लो एंड देन जाके आप वैसा करो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ जो PYQs में आ रखे हैं, जैसे तो ये क्या जैम 2022 का था, अब इसका आंसर के भी इसमें अटैच देख सकते हैं, 35 है ना, सो 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सो 35, ठीक है, 35 का ABC 2 मार्क्स का था MSQ में, ठीक है। चलिए और देखता हूँ, और में ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन है ना, जैसे फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ऐसे तो नहीं मिलेगा, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो ये सब तो इस तरह के क्वेश्चन आपने किए थे। अच्छा, कई लोग इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, इसका थोड़ा थ्योरी करा देता हूँ, देखो ये जैसे एक मैं थ्योरी पता नहीं बताया होगा, देखो जैसे हमने PDF अभी पढ़े थे ना, तो हम लोग आते हैं, जैसे कुछ थ्योरम्स हैं एक्चुअली, तो ये थोड़ा PDF से रिलेटेड है, कि कुछ थ्योरम है, पीछे वाला लिखा देता हूँ, कि मान लो ऐसा है, लेट F1x F2x एंड डॉट डॉट डॉट, मान लो Fnx आर PDF of random variable x1 x2 x3 डॉट 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 xn, तो n डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसका आपको PDF दे रखा है। नाउ सो वी डिफाइन fxx, मान लो ऐसा लिख दिया, λ1 f1x, λ2 f2x, λ1 कांस्टेंट है, ये सब अब अल्फा 1 अल्फा 2 कर सकते हो, सो α1 f1 α2 f2 α3 f3 एंड सो ऑन αn fnx, तो इसको जो लिखा है ना मैंने, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो ये जो लिखा है मैंने कि यहाँ पे अल्फा आई जो होंगे, जितने भी अल्फा आई है वो 0 से 1 के बीच होगा फॉर ऑल आई, एंड इन सबका सम करोगे अल्फा आई का, तो ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन किया fx को, देन मैं ये बोलना चाहता हूं कि fx इज ऑल्सो PDF ऑफ सम रैंडम वेरिएबल x, तो अगर इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स आपने लीनियर कॉम्बिनेशन एक वर्ड सुना है, हम बात करें कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, हालांकि भी लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का स्पेशलाइज्ड केस है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कांस्टेंट, हमने ये पढ़ा हुई है C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 3 वेक्टर V1 V2 V3 का, तो यहाँ पे कांस्टेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ कांस्टेंट पे रेस्ट्रिक्शन आ गया कि एक तो 0 से 1 के बीच होना चाहिए और सबका सम करने पे 1 आना चाहिए, तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही है जिसका स्पेशल नेम है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको हम लोग। सो इस थ्योरम का ये मतलब है
कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, इसको दूसरे वर्ड में लिखूं तो इसका मतलब ये है दैट इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ n PDFs इज ऑल्सो अ PDF। ये कहना चाह रहा है, शॉर्ट में थ्योरम इतना लिखा है, उसका कंक्लूजन इतना ही है कि अगर आप n डिफरेंट PDFs हैं, उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लोगे तो वो भी एक PDF बनाएगी। प्रूफ भी बहुत आसान है इसका, है ना, क्योंकि सारे PDF पॉजिटिव हैं, तो इसको प्रूफ अगर करना है तो एक लाइन का ही प्रूफ है कि चूंकि ईच FIX क्या है आपका, नॉन नेगेटिव है, तो ये जो fx ऑफ x उसका ही समेशन है, अल्फा आई नॉन नेगेटिव है, फंक्शन नॉन नेगेटिव है, तो सम भी नॉन नेगेटिव होगा, तो मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r आ गया। फिर अगर इंटीग्रेट कर दूंगा मैं तो क्या होगा, अगर fx x का आप इंटीग्रेट कर दो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो क्या बनेगा ये लैम्डा 1 इंटीग्रेशन ऑफ f1 लैम्डा n इंटीग्रेशन ऑफ fn माइनस प्लस इन्फिनिटी, और ये खुद f1 f2 fn PDF है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 1 होता है हमें पता है, सो लैम्डा 1 इंटू 1 इस तरह से होके ऐड होते होते लैम्डा 1 से लैम्डा n तक, उसका सम मैंने क्या फिक्स कर रखा है, अच्छा लैम्डा कहाँ गया, तो अल्फा कर दिया था मैंने बाद में लैम्डा को ना, सो क्योंकि लैम्डा मैंने आइगन वैल्यू के लिए यूज किया, इसलिए मैं कांस्टेंट यूज नहीं कर रहा, सो अल्फा n, तो यहाँ अल्फा 1 से अल्फा n कर दिया, ये तो 1 है, तो हो गया प्रूफ। प्रूफ PDF होने के लिए क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, ये हो गया। सेम थिंग होल्ड्स फॉर द CDF ऑल्सो, ठीक है, कि यही चीज CDF के लिए वैलिड है। तो अगला थ्योरम अगर लिखूं तो इसी लॉजिक पे कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ n CDFs is also a CDF, ये चीज है। तो मतलब समझ आई है क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे CDF है, सो दैट इज जो fx ऑफ x है, अगर ऐसा मिल जाता है अल्फा 1 f1 x कैपिटल F हम CDF के लिए यूज कर रहे हैं, अल्फा 2 f2 x डॉट 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 अल्फा n fn x, ये है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें हालांकि कुछ और पूछा है, लेकिन मैं इसमें बताता हूँ क्या है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा रिलेटेड है ये, तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताता, लेकिन ठीक है अभी लिख देता हूँ याद आया तो। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इन दोनों थ्योरम पे बेस्ड, सो दैट आपको समझ आएगा। तो अभी के लिए मान लो क्वेश्चन नंबर ये 8 है, अभी के लिए मान लो, तो लेट x1 be a random variable with PDF fx x is equal to 2x x between 0 1 0 otherwise, ठीक, एंड fx1 है, fx1 कर दिया, fx2 x यहां लिख रहा हूं मैं, x1 and x2 आर रैंडम वेरिएबल्स विथ PDFs, और ये 1 है जब x है 0 से 1 में, 0 अदरवाइज, ठीक। देन अच्छा आगे एक और कंडीशन लिखता हूं, एंड मैंने एक नया PDF डिफाइन किया, वो है 1/3 fx1x प्लस, अब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है 2/3 fx2x, तो ये x1 x2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल बता रहा है किसका PDF, वेरिएबल x में ही लिखा मैंने, और ये x है, एक तीसरा रैंडम है, या 3 रैंडम वेरिएबल x1 x2 और x। अब आपसे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं इसमें, तो देन मैं ऑप्शंस बनाता हूं, आपको बताना है EX क्या होगा, दूसरा ऑप्शन है EX स्क्वायर क्या होगा, तीसरा है वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, एंड चौथा है मीन वेरिएंस, ठीक है ना। बताओ भाई क्या होगा, क्या पूछ लो, मीन वेरिएंस है ना, अभी पढ़ाया क्या क्या हमने, क्वांटाइल क्वार्टाइल मोड, चलो मोड पूछ लिया। क्वेश्चन समझ आ रहा है, बताओ सोच के। तो कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, आप जिस भी तरीके से करोगे, अगर पूरा कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा।
सॉल्व करके देखो, अब बताओ। आया किसी का आंसर?
सर ई ऑफ एक्स 5/9 आ रहा है। ई और एक 5/9 और ई ऑफ एक्स स्क्वायर 7/18। बाकी मुश्किल नहीं, ये दोनों आ गया तो वेरिएंस तो आ ही जाएगा ना। हाँ सर, लास्ट वाला नहीं हो रहा है। मोड क्या है, मैक्सिमाइज करो। सर यहाँ पे तो हम्म सर ये ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5/9 आ रहा है, तो EX क्या आ रहा है फिर? ई एक्स भी 5/9 आ रहा है। दोनों 5/9 आ रहा है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो वेरिएंस 0 हो जाएगा। ये 0 ही होगा नहीं, हो कैसे सकता है वेरिएंस मे जीरो बी। होगा सर? अच्छा 0 नहीं होगा, हाँ सही कह रहे हो तुम, हो सकता है ऐसा। जैसे लैम्डा होता है ना, हाँ सही कह रहे हो तुम, ऐसा हो सकता है मतलब। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी जगह जैसे पॉइजन में होता है ना, लैम्डा लैम्डा तो होता तो है। सर इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 7/18 आ रहा है, अच्छा तो फिर उस पे सॉल्व करने पर वेरिएंस 13/162 आ रहा है। और सर मोड निकाल रहे हैं तो डिफरेंशिएट करने पे एक्स हट जा रहा है सर, तो इससे ये मतलब होगा कि मैक्सिमा जो है वो एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ, तो 1 को ऐसा इंक्लूड कुछ कर लो, कंक्लूजन। कॉन्टिन्यूअस है ना, कोई दिक्कत नहीं, यू 1 कैन इंक्लूड हेयर। उसको इंक्लूड तो कर लो 1 पे 1। होना चाहिए फिर मोड का। यस यस, अगर इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव कितना पॉजिटिव आ रहा है ना,
हाँ फिर उससे पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है और हाँ तो इंक्रीजिंग है तो एंड यस पॉइंट तो पे 1 रख लीजिए तो 1 पे आ जाएगा, मोड इज 1 एक्चुअली। मैंने इंक्लूड कर दिया सो दैट कंफ्यूजन ना हो। कॉन्टिन्यूअस है ना ऐसे, तो कॉन्टिन्यूअस में 1 ही आएगा, 1 पे मैक्सिमम मिलेगा आपको। ये ओके है किसी को? देख लो मैं एक बार बता देता हूँ, मैं क्लास टाइम भी हो गया है, तो जैसे इसमें कुछ खास नहीं है। EX का जैसे हम लिख रहे थे ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आप करते हो ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1/3 टाइम दिस है ना, तो इंटीग्रेशन जैसे 0 से 1 fx dx, सपोर्ट तो कॉमन ही होगा, तो ये जब ब्रेक करोगे तो ऐसा बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/3 fx1 dx है ना। तो पुट कर दो fx की वैल्यू, तो ये बनेगी समहाउ, पुट कर लो तुम, सो 1/3 ex1 प्लस 2/3 ex2 ऐसा हो जाएगा। e ऑफ एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ऐसे ही 1/3 ex1 स्क्वायर प्लस 2/3 e ऑफ x2 स्क्वायर, ये चीज है, ये आ जाएगा। बस कर लो। अब अगर ये दोनों आ गया तो वेरिएंस आ जाएगा, तो वेरिएंस में ऐसा नहीं होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा वेरिएंस में। सो वेरिएंस में ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, सो ठीक है। ठीक है, मोड क्या होता है, तुम सीधा सीधा x का पीडीएफ, अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, x का सीधा सीधा पीडीएफ भी निकाल सकते थे, 1/3 टाइम 2x और 2/3 टाइम 1 है ना। सो ये आ जाएगा 2x/3 प्लस 2/3। तो यहाँ से अगर तुम x का पीडीएफ वैसे भी लिख सकते थे तुम, सो ये नहीं हो जाता 2x/3 प्लस 1/3, x बिटवीन 0 एंड 1 एंड 0 अदरवाइज। अब तुम इस पे काम कर सकते हो सारे काम, तो पीडीएफ भी आ जाएगा डायरेक्टली, अगर पुट कर दूं यहाँ पे तो मैं, है ना, तो वैसे भी कर सकते हो तुम। अब यहाँ से तुम निकाल लो ex, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ex स्क्वायर वेरिएंस मोड। मोड क्या होता है, पीडीएफ कहाँ मैक्सिमम होता है, 1 रखने पे ही मैक्सिमम होगा ये, ठीक है। तो मोड ऑफ x, तो ये 1 आ जाएगा, जो भी है देख लो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो दूसरे तरीके से कि आप x का एक्सप्लिसिट पीडीएफ निकाल लो पुट करके, तो मैंने पुट कर दिया 2x और 1, तो ये आ गया, तो x का पीडीएफ आ गया, हो जाएगा। चलो आज स्टॉप करते हैं, थैंक यू। तो नेक्स्ट सर क्लास, सर हाँ सर एक तो डाउट था सर, हाँ आपने जो सेकंड वाला पीडीएफ लिखा वो तो हाँ, सर यूनिमोडल नहीं होगा सर। यूनिमोडल नहीं होगा कैसे? 0 से लेकर 1 तक ईच पॉइंट भी तो प्रोबेबिलिटी हमारा है। अच्छा ये वाला, हाँ हाईएस्ट है ये ना। यूनिमोडल नहीं है, इसका मोड, इसका तो मोड हर पॉइंट है, यस, इस पे तो सारे पॉइंट पे मोड है, ये 0 से 1 के बीच का हर नंबर मोड है F2 में, यस। सही बात। तो सर लीनियर कॉम्बिनेशन जो फाइनल बनेगा इसमें तो यूनिमोडल ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है हाँ सर। उसमें यूनिमोडल है ना। जो फाइनल है, ये वाला फाइनल आया 2x/3 प्लस 1/3 हो गया। अच्छा 2/3, सॉरी 1/3 नहीं 2/3 होगा ना, यहाँ था ना, मतलब ये पुट कर रहा हूँ मैं, f1x की जगह 2x रख दिया, f2x की जगह 1 रख दिया, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे भी पुट कर दोगे तब भी आ जाएगा ना, ये तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस, तो ये आ जाएगा। हाँ इतना क्या कर रहा हूँ, 2x/3 ना, हाँ 1/3 इंटू 2x प्लस 2/3 इंटू 1, इट्स फाइन, 2x/3 2/3 देख लेना, अब मिस्टेक हो तो बताना। चलो अब यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, थैंक यू। हाँ तो